हे ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब कोशिश जारी है कि वीडियोस रेगुलर बनाए जाएं और आप तक लाए जाएं। हमने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था कि बिजनेस में सब कुछ करके देख लिया बट अभी तक लॉस हो ही रहा है। और उसी वीडियो पर एक कमेंट आया कि मेरा स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम्स का शॉप है और यही प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में है। मतलब जिनका भी ये कमेंट था उनका कहने का मतलब है कि उनका स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम का शॉप है और उन्होंने अपने बिजनेस में सब कुछ करके देख लिया है बट बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये जानकर खुश हो जाइए कि ये जो आप दोनों काम कर रहे हैं ना, स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम्स का, ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये दोनों बिजनेस ना एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कहने का मतलब है कि ये दोनों बिजनेस एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और इसके बावजूद आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्यों नहीं है उसका कारण बताता हूं और कैसे होगा उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अच्छा, मैंने ये जो पूरक वाला पॉइंट बोला ना, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे एक दो लाइन इसी पे बात करूंगा और वो पॉइंट इस वीडियो का ऑलमोस्ट 30% है। सबसे पहले इन दोनों बिजनेस के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब अच्छाई और कुछ कमियों के बारे में, क्योंकि हर एक बिजनेस का कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ कमियां होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की, मतलब अच्छाइयों की। स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम्स का ये जो बिजनेस है ना, ये थोड़ा स्लो रनिंग बिजनेस है, मतलब बाकी सारे बिजनेस से ये थोड़ा स्लो चलता है। तो फिर ये प्रोज कैसे हुआ, मतलब ये अच्छाई कैसे हुआ? तो अच्छाई ऐसे हुआ कि स्लो तो चलता है बट ये बिजनेस सालों भर चलता है। स्लो चलेगा बट कस्टमर हमेशा आएंगे आपके पास, क्योंकि हर एक घर में स्टेशनरी यूज होता ही होता है और गिफ्टिंग तो सालों भर चलता ही रहता है। सेकंड, ये दोनों बिजनेस ऐसा है ना जिसमें आप एक बहुत वाइडर रेंज क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप एक बहुत बड़े रेंज के अंदर काम कर सकते हैं और उसके ऊपर और उसके बावजूद इसमें एक्सपायरी का कोई डर होता नहीं है। मतलब इन दो कैटेगरी में ना बहुत शायद ही ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट होगा जो एक्सपायर होने वाला होता है। तो वैरायटी आप बहुत ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं बिना एक्सपायरी के झंझट के। तीसरा अच्छा इसका ये है कि आप इन दोनों ही बिजनेस को बहुत ईजिली ऑनलाइन ले जा सकते हैं। इसको ऑनलाइन ले जाने में ना तो आपको किसी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जरूरत है, ना ही एक्स्ट्रा कोई झंझट है, तो आप इजिली इसको ऑनलाइन ले जा सकते हैं। ये तीन इसके अच्छाई हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कमियों के बारे में। पहला, इन दोनों ही बिजनेस में आपको बहुत हेवी कंपटीशन झेलना पड़ता है, पास के दूसरे स्टेशनरी शॉप वाले से, या फिर सुपरमार्केट में जो आजकल खूब चल गए हैं, या फिर ऑनलाइन सेगमेंट में। दूसरा पॉइंट, स्टेशनरी बिजनेस में ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, क्योंकि इसके जितने भी सारे प्रोडक्ट है ना वो लो प्राइस्ड और लो मार्कअप होते हैं। एग्जांपल के लिए आप ये मान लो कि अगर आपका सेलिंग प्राइस है 10 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस आपका 8 से नीचे होगा नहीं, और उसमें भी कुछ कुछ कस्टमर आ जाते हैं बार्गेनिंग करने। लेकिन यहीं पर आता है ट्विस्ट। मैंने जो आपको शुरू में कहा था ना, ये सोने पे सुहागा वाला वर्ड याद रखिएगा, इसको आगे बताऊंगा, वो अभी के लिए बोला था। स्टेशनरी आइटम्स में बहुत लो मार्जिन होता है, लेकिन वहीं जो आप गिफ्ट आइटम सेल कर रहे हो ना, उसमें मार्जिन 10x, 20x, 50x तक होता है, और ये आप सब लोग जान रहे हैं। तो अगर बिजनेस में आपने 2 रुपए कम भी कमा लिए ना बाकी लोगों से, तो आप उसको इधर अपने गिफ्ट आइटम से मैनेज कर लोगे और बहुत हेवीली मैनेज करोगे। और कभी कभी ऐसा बाकायदा देखा गया है ना कि अगर आपके शॉप में गिफ्ट आइटम्स और स्टेशनरी आइटम दोनों है ना, तो प्रॉफिटेबल आप गिफ्ट आइटम से ही ज्यादा होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये दोनों बिजनेस ना एक दूसरे के पूरक होते हैं। तीसरा पॉइंट, इस बिजनेस का जो तीसरा कमी है ना, वो ये है कि क्योंकि स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम्स का रेंज बहुत वाइडर है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसमें बहुत वाइड रेंज में डील कर सकते हो, तो इनका रेंज एग्जैक्टली इतना वाइड है कि एक छोटा रिटेलर इसको मैनेज ही नहीं कर पाता है। बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो फंडिंग का भी इशू होता है, उतने सारे पैसे कहाँ से आए? अगर उतने पैसे आ गए तो कोई छोटा दुकानदार रह कैसे जाएगा? अगर जैसे तैसे कर भी लेता है तो उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, फिर उस स्पेस का अलग से आपको खर्चा लगता है। चलो रख भी लिया, फिर उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है पानी से, हवा से, चूहों से, तो बहुत झंझट हो जाता है। तो ये थे इसके कुछ खामियां। आपने इसके अच्छाइयों के बारे में जान लिया, इसके बुराइयों के बारे में जान लिया, कमियों के बारे में जान लिया, बुराइयां तो कुछ होती नहीं है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है, बिजनेस आप दोनों कर रहे हैं बट चल नहीं रहा है, तो देखिए, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दूंगा नहीं, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। बात उतना ही करना चाहिए जिससे आपको फायदा हो, जो आप यूटिलाइज कर पाएं। तो मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ। इन 5 पॉइंट को आप अपने बिजनेस में डिप्लॉय कीजिए, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। बस 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला ये कि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ उसमें आपको बहुत खर्चा नहीं लगने वाला है, और दूसरी बात ये कि रातों रात कुछ नहीं होता है। मैंने अभी वीडियो आपको दिखाया, आपने वीडियो देखा, अब आप सोचोगे कल से कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। समथिंग टेक्स सम टाइम। तो कुछ होने में कुछ समय लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही बातें होती हैं, या तो आप बिजनेस में पैसे फूंक दो, और अगर आप पैसे नहीं फूंक सकते हो तो आप अपने आप को फूंक दो। कहने का मतलब है कि आप उसमें अपने मेहनत को झोंको, तो बिना रगड़े हुए कुछ होगा नहीं। पहला पॉइंट अपना। इस पहले पॉइंट के भी 2 पॉइंट्स हैं। उसमें पहला ये कि आप पूरे दम से अपने दुकान में पूरा का पूरा स्टॉक भर दो। मतलब कहने का ये है कि जितने भी रेंज होते हैं स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम्स के, वो आप अपने दुकान में रख लीजिए, पूरा का पूरा रेंज। उसके लिए आपको लगेगा कस के पैसा, और अगर इतना लगा रहे हैं तो उस जगह से खरीदिए, उस लेवल पे जाके खरीदिए जहां से आपके
आपके आसपास वाले कॉम्पिटिटर ना खरीद नहीं पाए, आपका रेट ऐसे ही बहुत कम हो जाएगा बाकी लोगों से। अच्छे लोग अच्छे दुकानों को छोड़ के आपके पास आएंगे। यूजुअली ऐसा सुपरमार्केट्स वाले करते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है। अगर आपके पास उतना पैसा होता तो आप अपना बिजनेस चला लिए होते। तो आपके लिए है ये दूसरा पॉइंट। आपको क्या करना है, अपने दुकान को, अपने वर्कर को संभालने दीजिए और कुछ दिन अपने दुकान से बाहर निकलिए, अपने एरिया में भटकिए। आपके आसपास जितने भी दुकान वाले हैं ना, थोड़ा रिसर्च कीजिए उन पे कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा किस चीज का डिमांड है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेशनरी गुड्स का दुकान खोला तो सारे ही कुछ सेल हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी एक चीज का बहुत हेवी डिमांड होता है जिसका स्टॉक आप भी थोड़ा ज्यादा मंगवाते होंगे। तो पता कीजिए, ढूंढिए कि आपके उस एरिया में किस चीज का हेवी डिमांड है एंड देन स्टार्ट ए नीश सेगमेंट। मतलब आप उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करना शुरू कीजिए जिसके सबसे ज्यादा कस्टमर्स आपके एरिया में हैं और उस एक प्रोडक्ट के आप धुरंधर बन जाइए। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आज से आपने सब कुछ छोड़ के, ऐसा सब कुछ छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे कहने के बाद आप बाकी सारा चीज फेंक दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, उसको समझिए, फिर कैसे करना है वो भी बताऊंगा। मान लो आज से आपने सिर्फ कॉपी के अंदर डील करना शुरू किया। आप कॉपी उस जगह से लेके आइए, उस क्वांटिटी में लेके आइए जहां से कोई ना ला पाए और उस रेट में कोई ना ला पाए। इसके लिए आपको भागदौड़ करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ कॉपी का काम शुरू किया, आप कॉपी लेकर आइए, उस रेट में बेचिए, वो क्वालिटी लेके आइए जो क्वालिटी मिलना थोड़ा मुश्किल हो और उस रेट में देना, जिस रेट में आप सेल कर रहे हो उस रेट में बेचना इम्पॉसिबल हो बाकी किसी के लिए भी। ये एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। इससे क्या होगा आपको बताता हूँ। इसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर वाले या फिर आपके भी घर वाले कहीं जाते होंगे ना कुछ शॉपिंग करने, तो मान लो कि 8-10 चीज लेना है, 7-8 चीज एक जगह मिल गया। 1-2 चीज ऐसा है ना जो एक पर्टिकुलर दुकान में बहुत सस्ता मिलता है, उससे कम में वो चीज कोई नहीं दे पाता है। तो आपके घर वाले या हमारे भी घर वाले क्या करते हैं ना, सारा सामान ले लेते हैं, वो 2 छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं ये वो उसके यहाँ से लिया जाएगा, उसके यहाँ ये चीज सस्ता मिलता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ एक काम करने से कुछ नहीं होता है, तो फिर आप पूरा ही काम करिए, पूरा का पूरा वाइड रेंज रखिए और अगर नहीं तो कोई एक नीश मार्केट पकड़ लीजिए। उससे क्या होगा ना, लोग कहीं से कुछ भी ले, लेकिन अगर उनको कॉपी लेना होगा तो वो आपके पास आएंगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट में दम है और रेट इम्पॉसिबल है। आपके रेट में सामान मिलता ही नहीं है और बिलीव मी, आपका जो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा ना वो आपका जैकपॉट बनेगा। हाँ, लेकिन जैकपॉट बनाने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट में खर्च कीजिए। लाइक आप पेपर में एडवर्टाइज करवा दीजिए। आप लोग बोलेंगे कि पेपर में एडवर्टाइज कराने का 50,000 1 लाख रुपया लगता है। नहीं लगता है, मैं बताता हूँ। आप अपने लोकल प्रिंटिंग वाला जो होगा ना उससे पैम्पलेट छपवा लीजिए और आपका जो लोकल पेपर देने आता है ना वेंडर सब, उनको पकड़िए और उनको दे दीजिए। वो 200-300 रुपया लेगा, लगभग 1000 घर में आपका वो पहुंचा देगा। तो एडवर्टाइजमेंट आपका पेपर में हुआ और इसमें खर्च आपका 1000 भी नहीं लगने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं। छोटे पैसे में बड़ा एडवर्टाइज करके बड़ा कस्टमर बेस आप बना सकते हैं। और इन सबके साथ कस्टमर सिर्फ कॉपी लेने थोड़ी ना आएगा, गिफ्ट आइटम्स भी तो हैं आपके, वो भी तो लेगा आपके यहाँ से। ठीक है, अगर आप उस पर अभी 100% या 50% या 30% कमा रहे हो, 5% कम कर देना, बाकी दुकान के कंपैरिजन में उसको भी कम कर दीजिएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो ना लोगों पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, इवैल्यूएट योर कंपटीशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले तो मार्केट में उतरिए और डीप रिसर्च कीजिए, जिसको कहते हैं ना खोद के रिसर्च करना, वो कीजिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो एक्चुअली हैं कौन और आपके कॉम्पिटिटर डील किससे कर रहे हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है और आपके कॉम्पिटिटर का कस्टमर कौन है। ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए और फिर पता कीजिए कि उन दोनों के बीच में जो डील हो रहा है ना, क्या उसमें कोई लूप होल है। हर जगह एक लूप होल होता है। हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें भी 1-2 लूप होल होता है। भले हमारे कॉम्पिटिटर को ना पता हो, हमको पता है कि वो लूप होल है और उस लूप होल को बहुत बार इंसान मैनेज नहीं कर पाता है। और जब पता चल जाए कि क्या कोई लूप होल है, उस लूप होल का फायदा आप उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई तो स्पेस होगा जो उसने छोड़ रखा होगा, उसको आप भर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि 150 करोड़ की आबादी है अपने भारत देश की। कोई एक इंसान हर किसी को सर्व नहीं कर सकता है, तो जहां वो सर्व नहीं कर रहा है वहां आप कर दीजिए। अब इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, जिससे आपका कॉम्पिटिटर डील कर रहा है ना, आप उसके पास पहुंचिए और अगर आपके प्रोडक्ट और प्राइस में दम है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, अगर आपके प्रोडक्ट और प्राइस में दम है, सिर्फ प्राइस पे मत कूदिएगा, कुछ होगा नहीं। पिछली वीडियो मैंने इसी पे बनाया था, देखिएगा। जो प्राइस पे खेलते हैं ना वो डूब जाते हैं। तो पहुंचिए अपने कॉम्पिटिटर के कस्टमर के पास और अगर आपके प्राइस और प्रोडक्ट में दम है तो बर्बाद कर दीजिए उसके डील को और वहां सेटल कीजिए अपना डील। बर्बाद करना इन द सेंस गोली नहीं मारना किसी को या फिर किसी की बुराइयां भी नहीं करनी। आपके प्रोडक्ट और प्राइस में दम होगा ना, जब आप लेके जाएंगे अपने प्रोडक्ट और अपने प्राइस को, तो सामने वाला चुटकी बजाते उसके डील को छोड़ के आपसे हाथ मिलाएगा। हर किसी को एक अच्छा डील चाहिए होता है और अच्छा डील क्या होता है? बेटर प्राइस बेटर प्रोडक्ट। वो सेम प्रोडक्ट बेटर प्राइस पे नहीं चाहिए, उसको चाहिए बेटर प्रोडक्ट विथ बेटर
बेटर प्राइस। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप दूसरा पॉइंट अपनाइए, वो ये है कि जहां वो नहीं पहुंच सका है अभी तक वहां आप पहुंच जाइए। इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप और आपके कॉम्पिटिटर दोनों किसी एक स्कूल में स्टेशनरी आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता होगा ना कि आप और वो दोनों क्या क्या दे रहे हैं। तो थोड़ा और रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कि क्या उस स्कूल में कुछ और ऐसा चीज का डिमांड है जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है। अगर वो नहीं दे रहा है और वहां जरूरत है तो उस गैप को आप फिल कीजिए। इसी को कहते हैं लूप होल यूज करना। यही होता है लूप होल जो हर बिजनेस में होता है। और उसके साथ साथ थोड़ा ये भी पता कीजिए कि उस स्कूल के बाहर, मैं स्कूल प्रॉपरली एक पर्टिकुलर स्कूल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो पता कीजिए उस स्कूल के बाहर कुछ और ऐसे ऑफिसेज हैं, कोई और ऐसा कॉलोनी है जहां आप ऐसे कस्टमर टारगेट कर सकते हैं जहां आपका कॉम्पिटिटर नहीं पहुंचा। कहने का मतलब अगर आपका कॉम्पिटिटर एक जगह जाके सोया हुआ है तो आप उसके सोए रहने का फायदा उठाइए, आप जगह दूसरे जगह जाइए, आप ब्रॉडर मार्केट को कैप्चर कर लीजिए। और हाँ, इसमें भी आपके पैसे लगने वाले हैं नहीं, ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, लेकिन आपका मेहनत बहुत जम के लगेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एक छोटे दुकान को एक बड़ा बिजनेस बनाना है ना तो आपको भाग दौड़ मेहनत बहुत बड़े लेवल का करना पड़ेगा, नहीं तो अंत में रह जाएंगे आप और आपका छोटा सा दुकान। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, बी अवेयर ऑफ द ट्रेंड इन योर बिजनेस। मतलब आपके बिजनेस में जो ट्रेंड चल रहा है ना उससे अवेयर रहिए, अवगत रहिए। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम का है। बिजनेस में अपने आंख कान और दिमाग खोल के रखिए। ट्रेंड ऐसा चीज है ना जो हमेशा बदलता रहता है, और जब जब ये ट्रेंड बदलता है ना तो उस ट्रेंड को और किसी से, मतलब अपने सारे कॉम्पिटिटर से पहले आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हम लोग के बचपन में होता था, जैसे हम लोग कोई एक एडवर्टाइजमेंट देखे ना टीवी पर और वो चीज लेना होता था और वो आसपास के दुकान में मिल नहीं रहा है, तो एक पर्टिकुलर हम लोग के एरिया में दुकान था जहां वो मिलता था और हम लोग घर में बोलते थे नहीं उन अंकल के दुकान पे वो मिलेगा। तो वो क्या करता है, वो ट्रेंड पहले देख लेता है, पहले भांप लेता है, समझ लेता है कि नहीं इस चीज का ट्रेंड आ रहा है, भले वो बाद में ना चले, डेड स्टॉक हो जाए। और हाँ, ये डेड स्टॉक पॉइंट को भी अभी ये अंडरलाइन करके रखिएगा, इस पे भी बहुत अच्छी बात बताऊंगा लास्ट में। तो भले वो डेड स्टॉक हो जाए, लेकिन जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ना या ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको उस ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा औरों से पहले, तभी उसका कुछ बेनिफिट आप ले सकते हैं। नहीं तो फिर गो विद द फ्लो वाला काम करेंगे, जो सब कर रहा है वो करेंगे, तो फिर जो सबका हाल है वही आपका भी होगा, कहां से आप 100 के ऊपर निकल जाएंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था बट बहुत काम का है। चौथा पॉइंट है नेटवर्क विथ राइट सर्कल। इसमें एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप एक स्टेशनरी बिजनेस में है ना तो आपके आसपास जो प्ले स्कूल हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं या जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनमें अपना प्रेजेंस बढ़ाइए, उन तक अप्रोच कीजिए। भले ही वहां से आपको कोई बिजनेस ना मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके टच में रहिए। वो भले ही आपको कोई ऑर्डर ना दे, वो भले ही आपसे कोई सामान ना खरीदे, लेकिन वो किसी ना किसी को रेफर जरूर करेंगे आपके पास। ये याद रखिएगा, 100% ऐसा होता है और इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। और बिलीव मी, आप लाखों करोड़ों खर्च करके आप किसी से एडवर्टाइज करा लीजिए, कहीं से एडवर्टाइज करा लीजिए, लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टाइज होता है ना, उसका कंपैरिजन कोई और मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ट्राई ई कॉमर्स। देखिए समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोग टेक फ्रेंडली हो रहे हैं, और अगर समय से आप नहीं बदले ना तो आपका समय नहीं बदलेगा, ये याद रखिएगा। तो अगर आप बैकडेटेड हैं तो अपडेटेड होइए और ऑनलाइन ट्राई कीजिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाइए। अगर आपको ई कॉमर्स समझ नहीं आता ना तो सिंपली आजकल व्हाट्सएप बिजनेस पर आप अपना स्टोर बना सकते हैं, आप अपने सारे प्रोडक्ट को वहां डाल सकते हैं। व्हाट्सएप तो आप सब यूज करते हैं ना, वहां अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप नंबर को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तीनों के जरिए आप बहुत ईजिली अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ला सकते हैं। इसमें भी आपके एक पैसे नहीं खर्च होने वाले हैं और कस्टमर बहुत हेवी क्वांटिटी में आपको मिलेंगे। और जब इन तीनों में आप एक्सपर्ट हो जाओ, मतलब इन तीनों को यूज करते करते जब आपको ऑनलाइन का समझ आने लगे कि ऑनलाइन में क्या कैसे होता है, तो उसके बाद फ्लिपकार्ट और अमेजोन तो है ही। तो पॉइंट 5 ही बताने थे मुझे, मैंने ये 5 पॉइंट बता दिया, लेकिन एक लाइन मैंने अंडरलाइन करवाया था, याद है, वो डेड स्टॉक वाला। तो चलिए बोनस में एक छठा पॉइंट आपको बता देता हूँ। हर दुकान में डेड स्टॉक होता है। ऐसा कोई दुकान नहीं है, किसी भी चीज का दुकान नहीं है जहां डेड स्टॉक नहीं होता है। और स्टॉक भले ही वो डेड है लेकिन पैसे तो आपके लगे हैं ना उसमें, तो फिर उसको भी काम पे लगाइए। कैसे काम पे लगाना है, तो स्टार्ट गिविंग देम एज फ्री सैंपल्स एंड स्पेशली टू चिल्ड्रन। मतलब वो जो आपके दुकान में डेड स्टॉक पड़ा है ना, उसको आप फ्री सैंपल के रूप में बांटिए और खासकर छोटे बच्चों को बांटिए। इससे क्या होगा, पैसे देकर तो वो ऐसे भी कोई खरीद नहीं रहा, इसलिए तो वो डेड स्टॉक है ना, तो फ्री में बांट दीजिए। तो फ्री में बांटने से क्या है, वो स्टॉक निकल जाएगा। इससे क्या होगा अब बताता हूँ। तो फ्री का चीज हर किसी को चाहिए होता है, और हंसी मजाक में कहा गया है ना कि फ्री में अगर जहर भी मिल रहा हो तो लोग खरीद के रख लेते हैं।
कुछ तो काम आ ही जाएगा। और ये फ्री का चीज लेने लोग कहाँ आएंगे? आपके दुकान पे आएंगे। इससे क्या होगा? आपके दुकान में फुटफॉल बढ़ेगा। और ये फुटफॉल सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा ना, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे दुकान वालों को मैंने देखा है ना, लाखों करोड़ों का स्टॉक भर रखा है, लेकिन उनके दुकान पे फुटफॉल नहीं है। मतलब लोग चल के नहीं आते उनके दुकान पे। वो बस ये सोचते हैं ना, कोई खरीदे ना खरीदे, बस आ जाए मेरे दुकान पे। और अपने डेड स्टॉक को फ्री में बांटने से आपकी दुकान पे फुटफॉल आएगा। मतलब लोग आपकी दुकान पे चल के आएंगे। और जिस दुकान पे फुटफॉल पर्याप्त मात्रा में होता है ना, बिलीव कीजिए उस दुकान का सेल कभी नहीं खटता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, बताने के कोई पैसे नहीं लिए मैंने, और इसको इम्प्लाई करने में आपके 5,000 रुपए भी खर्च नहीं होने वाले, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मेहनत आपका 5 लाख का लगने वाला है इसमें, याद रखिएगा। और बिलीव मी, इतिहास गवाह है, आगे वही बढ़ा है जो तेज दौड़ा है। बाकी तो सब टाइम पास कर ही रहे हैं, आप भी कर लो। और अब लास्ट में एक बात कहूंगा जो आपको कड़वा लगेगा, और बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन सच है। हर कोई सपना तो देखता है अपने एक छोटे से दुकान को बड़ा बिजनेस बनाने का, लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, जो लगता है टॉप लेवल का। अगर किसी के पास पैसा है ना, तो वो सोचता है कि थोड़ा पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन मेहनत ना करना पड़े। लेकिन बिलीव कीजिए, बिना मेहनत के आप कितना भी पैसा लगा लेंगे ना, आपका बिजनेस जहाँ है वहीं रह जाएगा। मैंने जितने सारे पॉइंट्स आपको बताए ना, उसमें इतना मेहनत लगने वाला है कि अगर किसी ने लिटरली उसको कर दिया ना, वो अपने एरिया का सबसे बड़ा स्टेशनरी प्रोडक्ट सेलर होगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर कोई अप्लाई कर ले तो आई होप आप करो या ना करो, आपके प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप में से किसी का और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, सॉल्यूशन मैं आपको इसी तरह बहुत अच्छे से समझा कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से बिजनेस कीजिएगा। टेक केयर।